श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्लोक 1 में भगवान नित्य निष्काम कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निरग्निर्न च क्रियः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रियः। उसके पश्चात श्री भगवान अर्जुन बोले, हे अर्जुन, यह माने जो पुरुष कर्म फल का अनाश्रिता आश्रय न लेकर कार्यम कर्म करोति करने योग्य कर्म करता है, कार्यम कर्म अर्थात जो कार्य किया जा सके ऐसा कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। जो मतलब कर्म के फल का आश्रय न लेकर के कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान करता है तो वो सन्यासी है और योगी है। निरग्नि, अग्नि का त्याग करने वाला ही केवल सन्यासी नहीं है, या क्रियाओं का त्याग करने वाला ही सन्यासी नहीं है। सन्यासी अग्नि का त्याग करता है तो केवल अग्नि का त्याग करने वाला, अगर उसने अग्नि का त्याग किया है फिर भी संसार में भ्रमण कर रहा है, उसका मन जो है संसार में लगा है, हृदय पर संसार में लगा है, बाहरी तौर से उसने अग्नि का या क्रियाओं का त्याग कर दिया है, तो उसे ही सन्यासी नहीं कहा जा सकता है। सन्यासी वो है जो कर्म करे और कर्म के फल की इच्छा मत करे, कर्म अनासक्ति पूर्वक कर्म करे। आगे कहते हैं सन्यास और कर्मयोग की एकता का प्रतिपादन करते हैं। या सन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम सन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न ही असन्न्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। इसलिए पांडव अर्थात हे अर्जुन, यम माने जिसको सन्यास ऐसा प्राहु कहते हैं, उसी को तो योग जान, क्योंकि असन्न्यस्त संकल्पों का त्याग न करने वाला अर्थात कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। श्री राम जय राम। कर्मयोग की साधन का वर्णन। आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्य एव समः कारणम उच्यते। अर्थात योगम माने योग में आरुरुक्षो आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुने मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का समः अर्थात जो संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बता रहे हैं। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ा तदा उच्यते। यदा माने जिस काल में, न माने तो न तो इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के भोगों में और न कर्मसु कर्मों में ही अनुसज्जते आसक्त होता है। तदा माने उस काल में सर्व संकल्पों का संन्यास त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अर्थात इंद्रियों को भोगों में और कर्मों में जो भी
पुरुष जो है वो आसक्त नहीं होता है, वही पुरुष सर्व संकल्प, उस समय वो सर्व संकल्पों का त्यागी कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को योगारूढ़ अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्साहित करना और कर्तव्य निरूपण बतला रहे हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं उद्धरेत आत्मनाम आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मा एव ही आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपुः आत्मनः। अर्थात कहते हैं कि यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि आत्मना माने अपने द्वारा, आत्मानम अपना संसार समुद्र से, उद्धरेत उद्धार करे, उद्धार को, और आत्मानम और अपने को अधिक अनावसादेत आत्म और अधोगत में न डाले। मनुष्य अपनी आत्मा को स्वयं उद्धार करता है और स्वयं उसको अधोगत में डालता है, ये उसके कर्तव्य कर्म पे निर्भर करता है। आत्मा माने आप ही तो आत्मना अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। हाँ, तो इसलिए मनुष्य को स्वयं अपनी उसकी आत्मा, मनुष्य स्वयं अपनी आत्मा का मित्र है और आत्मा का शत्रु है। वो अपना उद्धार स्वयं कर सकता है, अपना उद्धार उसे स्वयं करना चाहिए और अपनी आत्मा को अधोगत में नहीं डालना चाहिए। तो सबसे बड़ा शत्रु उसका जो है आत्मा ही उसका सबसे बड़ा मित्र है। इसलिए आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, इस पूर्वोक्त रहस्य का प्रतिपादन पुनः किया जा रहा है। बंधुरात्मानमात्मनस्तस्य येत्मा येनात्मैवात्मनादितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बंधु आत्मा आत्मना तस्येन आत्मा इव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। येन माने जिस आत्मना जीवात्मा द्वारा, आत्मा अर्थात मन और इंद्रियों सहित शरीर, जीता माने जीता हुआ है, तस्य उस आत्मना जीवात्मा का वह आत्मा ही बंधु माने मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वो आत्मा अर्थात आप जो है वो शत्रु है। अर्थात जीवात्मा जो है मन इंद्रियों सहित शरीर को जब जीत लेता है, अपने बस में कर लेता है, जीवात्मा के अनुसार उसकी मन इंद्रिया और शरीर चलने लगती हैं, वो मनमुखी नहीं होता है, वो आत्ममुखी होता है, तो वही अब सबसे बड़ा मित्र है, अपना ही सबसे बड़ा मित्र हो गया, अपना कल्याण कर रहा है। और यदि उसने अपने मन इंद्रियों तथा शरीर को उसने जीता नहीं है, वश में नहीं किया है, अपने आत्मा के अनुसार नहीं चला रहा है, तो वो सबसे बड़ा शत्रु है अपना। शरीर मन और इंद्रियादि को जीतने का फल क्या होता है? जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुखेषु, सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में, तथा मानापमानयोः, मान और अपमान में, प्रशांतस, जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत हैं, सर्दी गर्मी हो या सुख दुख हो, मान और अपमान हो, जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत हैं, वो क्या होता है? जितात्मना, स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के, वो स्वाधीन आत्मा वाला होता है, वो आत्मा के अनुसार कर्म करता है, अपने आत्मस्वरूप के अनुसार कर्म करता है, उससे गाइड होता है। जितात्मना, स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा, सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं। समाहिता, परमात्मा समाहिता, सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण और महत्व का वर्णन बता रहे हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजते विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्था विजितेन्द्रियः युक्तः इत उच्यते योगी समलोटास्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान युक्त तृप्त आत्मा, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। कूटस्था, जिसकी नियत जिसकी स्थिति विकार रहित है, निर्विकार है। जो विजितेंद्रिया, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है। समलोष्टास्म कांचनः, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, क्योंकि सभी ये सांसारिक वस्तुएं हैं, सभी नश्वर हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो समलोष्टास्म कांचना, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, इति ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा योगी जो है वो भगवत प्राप्त है, वो उसको आत्मस्वरूप का ज्ञान है, आत्मस्वरूप का बोध हो गया है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण एक समान है। सुहृन् मित्रायुर्दासीने मध्यस्थ द्वेष्व बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन् मित्रायुर्दासीने मध्यस्थ द्वेष्व बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। सुहृन् मित्रायुर्उदासीन मध्यस्था द्वेष बंधुषु। सुहृद, स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला। सुहृद किसे कहते हैं? सुहृद माने जो स्वार्थ रहित होता है और सबका हित करने वाला होता है, उसको सुहृद कहते हैं। तो सुहृद मित्र, वैरी, उदासीन अर्थात पक्षपात रहित, मध्यस्थ माने दोनों ओर की भलाई चाहने वाला। मध्यस्थ से कहेंगे जो दोनों ओर की भलाई चाह रहा है। द्वेष और बंधुगणों में, अर्थात सुहृद में, मित्र में, बैरी में, बैरी माने शत्रु में, उदासीन में, मध्यस्थ में, द्वेष और बंधुगणों में, साधु धर्मात्माओं में और पापेश पापियों में भी समबुद्धि, समान भाव रखने वाला, विशिष्यते अत्यंत श्रेष्ठ है। तो जो परमात्मा, जिसको आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए शत्रु मित्र उदासीन मध्यस्थ धर्मात्मा पापी सब समान हैं। सब में भगवत भाव रखता है, सब में भगवत दृष्टि रखता है, सब में परमात्मा व्याप्त हैं। तो ऐसा योगी अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। ध्यान योग का साधन करने के लिए प्रेरणा। योगी युंजीत सततमात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी युंजात सत्तम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। इसलिए उचित है, हे अर्जुन, इसलिए उचित है कि यद चित्तात्मा, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, यद चित्त मतलब जिसका चित्त आत्मा में निहित है, अर्थात मन इंद्रियां सहित पूरा शरीर को वश में रख रहा है, आत्म स्वरूप अपने आत्मा के विचार के अनुसार चल रहा है। निराशी, आशा रहित, निराशी माने आशा रहित, अपरिग्रह संग्रह रहित, वो संग्रह नहीं करता है। योगी, ऐसा योगी एकाकी अकेला ही राशि एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मानम आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्यान योग के लिए आसन स्थापन की विधि बता रहे हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः न अत्युच्छितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। कैसे कि शुचौ माने शुद्ध हो, देशे भूमि जिसके ऊपर क्रमशः चैलाजिन कुशोत्तरम कुशा मृगशाला और वस्त्र बिछे हों। शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला वस्त्र बिछे हों। आसन के विषय में बता रहे हैं कि योगी का आसन कैसा होना चाहिए। न
अत्युचितम, और वो आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और न अति नीचम, न तो बहुत नीचा हो। आत्मना अपने आसन को स्थिर स्थापन करना चाहिए और एक सुंदर स्थिर, ना बहुत ऊंचा हो बहुत न नीचा हो, ऐसा आसन पे बैठना चाहिए, ऐसा आसन रखना चाहिए। आसन पर बैठकर योग साधन करने के लिए बता रहे हैं। तै तै तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्ते चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्जन् योगन्मात्मविशुद्धये। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्य आसने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। और कहते हैं तत्र माने उस आसने आसन पर उपविश्य बैठकर यद चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, मतलब जो चित्त हैं इंद्रियां हैं उनकी क्रियाओं को वश में करे, एक तरह से उनको आक्रिय कर दे, उनको क्रिया रहित कर दे, शांत कर दे। तो ऐसा मन को एकाग्र करके, इस प्रकार चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके, मन एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करके आत्मविशुद्धे, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगम माने योग का युंजात अभ्यास करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।